वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। दोस्तों, यह आज एक पन्ना आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एकदम ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, यदि आपको एडिटेड वीडियो देखना है तब तो कहीं और भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये तथ्यों से परिपूर्ण हो ऐसे वीडियो देखना है तो मैं आपसे 1 से 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा। और आज जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, शायद आपने इससे पहले जो है इन चीज़ों के विषय में नहीं सोचा होगा इतना प्रूफ के साथ। आज जो आप देखते हैं हिंदुज़म जानते हैं आप, सब जो है महान धर्म है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कटाक्ष करते रहते हैं हिंदुज़म के ऊपर। ठीक है, अब क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टॉपिक पे सबसे अधिक जो टॉपिक होता है वो जो पॉलिटिक्स चलता है। बहुत सारे राजनेता हैं, ऐसे नेता हैं जिन लोगों का पॉलिटिक्स चलता है कौन से टॉपिक पे? एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है शूद्र। ठीक है, इसे एक प्रकार से जो है बहुत लोग गाली के रूप में लेने लगे। ठीक है, और दूसरों को समझाने लगे, स्वयं भी जो नहीं समझते हैं वो दूसरे को समझाने लगे। तो आज हम आपको ऐसे ग्रंथ का यह पृष्ठ दिखा रहा हूँ जो क्या है, ब्राह्मण मार्कंडेय है। और ब्राह्मण मार्कंडेय के जो है वो जो सारणी होती है जिसमें टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है, वही मैं लेके आपको आया हूँ। और इतने सारणी देखने मात्र से ही आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इतना लंबा पढ़ के यदि सुनाएंगे या बताएंगे आपको तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं बहुत ही नैरो में एक मतलब आपको बीज ज्ञान देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण के जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के 10 प्रकार बताए गए हैं। अब उनमें से क्या है देख रहे हैं आप कि देव ब्राह्मण लक्षणम, मुनि ब्राह्मण लक्षणम, द्विज ब्राह्मण लक्षणम, राज ब्राह्मण लक्षणम, वैश्य ब्राह्मण लक्षणम, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए शूद्र ब्राह्मण लक्षणम। ओके, मर्जार ब्राह्मण लक्षणम, कृतध्य ब्राह्मण लक्षणम, मलेक्ष ब्राह्मण लक्षणम, चंडाल ब्राह्मण लक्षणम। यह जो है ये 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, जिनमें क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शूद्र ब्राह्मण लक्षणम। तो अर्थात जो है इस पृष्ठ पे जब आप जाएंगे ब्राह्मण मार्कंडेय में, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि जो ब्राह्मण तो हैं, लेकिन ब्राह्मण में भी जो शूद्र ब्राह्मण का लक्षण क्या है, ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन वो मिला है। तो अब क्या इस बात से पुष्टि होता है कि क्या ब्राह्मण भी यदि शूद्र हो सकते हैं? अब इसके आगे इतना तक आपको बहुत कुछ जो है क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके आगे देखिए, उसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ब्राह्मण महिम। यह देखिए मूर्ख ब्राह्मण निंदा। ठीक है, मूर्ख ब्राह्मण निंदा, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मूर्ख ब्राह्मण निंदा। अब देखिए जीवो, यहाँ से देखिए एक जो है जीवो ब्राह्मणो न भवति, अर्थात जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। देहो ब्राह्मण न भवति, देह भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। वर्णो ब्राह्मणो न भवति। उसके बाद क्या है, ब्राह्मणिमी अष्टो विकल्प, जिनमें यह बताया गया है जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता, देह ब्राह्मण नहीं हो सकता, वर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, आयुध ब्राह्मण नहीं हो सकता, जातीय ब्राह्मण नहीं हो जाता, पंडित होने के बाद भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, यह संभव है। तब उसके आगे क्या बताया गया है कि असली में आपको ब्राह्मण लक्षणम, अर्थात ब्राह्मण होने के लिए लक्षण क्या है। तो यदि ब्राह्मण में भी 10 प्रकार है, तो क्षत्रिय में भी यदि आप 10 प्रकार लेते हैं, तो वैश्य में भी 10 प्रकार लेते हैं, और शूद्र में भी 10 प्रकार, क्योंकि ब्राह्मण तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, और हो सकता है कि उस समय में भी तो उनका एक जो है यह ब्राह्मण मार्कंडेय नाम का ग्रंथ जो है प्राचीन, अति प्राचीन काल का, तो उस चीज़ को सहेज के रखा गया है। लेकिन यदि यहाँ पे होता क्या कि यदि क्षत्रिय का भी इस प्रकार का मार्कंडेय होता, और फिर जो है वैश्यों का भी और शूद्रों का भी, तब पूरी तरीके से स्पष्ट होता। ठीक है, हो सकता है कुछ पुस्तक बहुत सारे जो है वो जलाए भी गए हैं। तो अब इस चीज़ को हम आपको सत्यापन कर देते हैं कि अर्थात जो मतलब आज जो शूद्र का मतलब जो समझाया जाता है वो शूद्र बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जीवो ब्राह्मणो न भवति, अर्थात जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता, देह से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता,
वर्णों से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। और फिर क्या है कि हाँ, देह ब्राह्मण, और आयु से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जाति से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अपना एक गुण है। तो अब यहाँ पे यदि यही फिलॉसफी हम लागू करते हैं, यदि हिंदुज़म को पूरी तरीके से आपको समझना है, तो हिंदुज़म को समझने के लिए फिलॉसफी को आपको समझना होगा। और यह जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को समझिए कि यदि ब्राह्मण जो है, यह इतिहास का नहीं, एक में आपको फिलॉसफी की वीडियो में, यह वीडियो जो है पूरी तरीके से एक प्रकार का फिलॉसफी है कि यदि हिंदुज़म के एक शीर्ष को लेते हैं तो दूसरे शीर्ष अपने आप जो है जुड़ता हुआ आपको दिखेगा। तब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि शूद्र जीवो शूद्र न भवति, देहो शूद्र न भवति, वर्णो शूद्र न भवति, आयुधेन शूद्र न भवति, जात्या शूद्र न भवति। अब क्या हो गया, इस बात से यह सत्यापन हो गया कि न तो देह ब्राह्मण हो सकता है, न तो वर्ण ब्राह्मण हो सकता है, न तो आयु ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण का कुछ लक्षण है, लक्षण अर्थात किस वजह से, कर्म के आधार पे, ठीक है, कर्म ही प्रधान है। तो कर्म जैसा है तो वैसा जो है वो ब्राह्मण होगा। उसी प्रकार से फिर जो है आपको शूद्र भी जो है वो जाति से, जन्म से, शरीर से, बुद्धि, यह आयु से, देह से, इन सब चीज़ों से जो है कोई शूद्र नहीं होता है। शूद्र का अपना एक जो है लक्षण होता है। जो लक्षण यदि है तो वो शूद्र है, जिसमें अच्छी लक्षण है तो वो ब्राह्मण है, जिनमें वॉरियर युद्ध करने वाला लक्षण है वो आपको क्षत्रिय है। और यही है कारण। तो लक्षणम, ठीक है, लक्षण जैसा जिसका है वैसा उसका वर्ण है, यही बात सत्यापन होता है। और यह जो है पूरी तरीके से हिंदुज़म का जो है वैलिड ग्रंथ है ब्राह्मण मार्कंडेय। तो आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और ये जो पॉलिटिक्स चलता रहता है उस चीज़ों को आपको यह वीडियो देखने के बाद डिफेंड करने का जो है वो बहुत बड़ा एक हथियार मिलेगा। तो दोस्तों यही था यूनाइटेड हिंदुज़म, यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि जो है हमारा भारत देश महान है, सब आपस में जो है भाई भाई हैं, कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आई होप सो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।